स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये तीसरा वीडियो है। और इसके पहले के दो वीडियोस में हमने क्या किया, वहां पर हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से इंट्रोड्यूस कराया, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की, और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 17A के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए। इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज इस वीडियो में अपना टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का अपना टॉपिक कौन है? फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो तब आप ये समझ जाना कि गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और जब भी सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी तब आप ये समझ जाना कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। फॉर्मेशन का मतलब डिफरेंशिएशन, सॉल्यूशन का मतलब इंटीग्रेशन। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये अपना आज का टॉपिक नहीं है, तो इनको बोलते हैं चाचा भाई भाई, चाचा भाई भाई। चाचा भाई भाई बोल दिया, इनको चाचा भाई भाई बोलने के बाद अब हम आराम से बहुत डिटेल में अपने आज के टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना। और वो गिवन इक्वेशन कैसा इक्वेशन होगा पता है? गिवन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं जानते? अरे यार कोई बात नहीं, अभी जान जाओगे यार, हम किस लिए है। एक इक्वेशन, एक एग्जांपल देखो। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। ये एक अकेला इक्वेशन उन सारी स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास होती है। देखो, अगर हमने रखा m इज इक्वल टू 1 तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू x, तो ये लाइन हो गई। अगर हमने रखा m इज इक्वल टू -1 तो ये लाइन हो गई। अगर हमने रख दिया m इज इक्वल टू 2 तो ऐसी कोई लाइन मिल गई, है कि नहीं? अब देख रहे हो कि ये एक अकेला इक्वेशन इन तीनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इनफैक्ट ये एक अकेला इक्वेशन उन सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओरिजिन से पास करती हैं, which means that this given equation represents a family of straight lines। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन, ये एक अकेला इक्वेशन उन सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका सेंटर है ओरिजिन पर, जिनका सेंटर है 0,0। एक अकेला इक्वेशन उन सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका सेंटर कहां है? ओरिजिन पर। अगर हम r की वैल्यू 1 रख दें तो हमें मिल जाएगा अपना प्यारा सा यूनिट सर्कल। इसी तरह अगर हम r की वैल्यू रख दें 2 तो हमें एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा जिसका सेंटर है ओरिजिन पर लेकिन रेडियस है 2। तो देख रहे हो, एक अकेला इक्वेशन उन सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका सेंटर है ओरिजिन पर। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब अगली बात समझो, यहां पर जो m है और यहां पर जो r है, ये कांस्टेंट्स हैं कि वेरिएबल्स हैं? भाई y और x तो पक्का है कि वेरिएबल्स हैं। भाई यहां पर भी x और y वेरिएबल्स हैं, यहां पर भी x और y वेरिएबल्स हैं। m क्या है, r क्या है? m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू अलग अलग इक्वेशन में हमने अलग अलग रखी, लेकिन एक बात ध्यान दो, फॉर अ गिवन इक्वेशन m इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे हमने आपसे कहा, यहां देखो y इज इक्वल टू mx हमने लिखा, फिर हमने कहा m इज इक्वल टू 1, तो हमें लाइन मिल गई y इज इक्वल टू x। अब इस लाइन में x और y तो वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में x और y तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन m की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमेशा कांस्टेंट है कि नहीं? m बराबर 1 ही है हमेशा। इसी तरह अगर आप m बराबर 2 रख दो तो आपको लाइन मिल जाएगी y इज इक्वल टू 2x। अब इस इक्वेशन में x और y चेंज होंगे लेकिन ये 2 कभी चेंज नहीं होगा। अगेन m इज कांस्टेंट फॉर दिस गिवन इक्वेशन,
तो हम क्या देख रहे हैं कि m एक ऐसा कांस्टेंट है जो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। इसी तरह से यहां पर r की बात करें अगर हम, तो r भी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, और ऐसे कांस्टेंट को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो यहां पर m पैरामीटर है या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहां पर r पैरामीटर है या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फैमिली ऑफ कर्व्स आपको पता लग गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको पता लग गया। क्यों बताएं इन दोनों के बारे में? क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में आपको बार बार लिखा मिलेगा फैमिली ऑफ कर्व्स, बार बार लिखा मिलेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो अब आपको इन दोनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि फैमिली ऑफ कर्व्स किसे कहते हैं, और आपको यह भी पता चल गया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखते हैं वर्किंग रूल। अब भाई हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे इसका वर्किंग रूल लिखते हैं, ठीक है? चलिए, सो आइए अब देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। फर्स्ट वी डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, कभी कभी ये भी होगा कि आपको इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं होगी, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा और आपको उससे इक्वेशन बनानी होगी। जब आपके पास इक्वेशन आ चुकी है उसके बाद क्या करेंगे? वी डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आमतौर पर x होता है, सक्सेसिवली a number of times equal to the number of arbitrary constants। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गिवन इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करें उतनी बार ही डिफरेंशिएट करेंगे जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिवन इक्वेशन में प्रेजेंट है। अगर गिवन इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो गिवन इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स तो 5 बार डिफरेंशिएट करिए। और अगर इन जनरल अगर गिवन इक्वेशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो हम गिवन इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नजर नहीं आने चाहिए, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें नहीं होना चाहिए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज वी एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये हम कैसे करेंगे? गिवन इक्वेशन और जो नए इक्वेशंस हमने बनाए गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, उन सारे इक्वेशन की मदद से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद जो बचेगा, इसके बाद जो एलिमिनेंट होगा अपने पास, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात सुनो, अगर आपको ये स्टेप्स अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आए तो नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। जब हम एक्सरसाइज 17b के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी ही सॉल्व करेंगे यार, अभी जब हम एक्सरसाइज 17b के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम मक्खन मलाई, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हंसते मुस्कुराते रहिए, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसकी ऑर्डर हमेशा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द गिवन इक्वेशन के बराबर होगी। यहां लिख देते हैं यार, यहां लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द गिवन इक्वेशन। ठीक बात है? तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 17b का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन बातों को और अच्छे से समझते हैं। चलिए, सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to mx where m is an arbitrary constant। गिवन इक्वेशन है y is equal to mx। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन को उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो, ठीक है? इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा dy by dx is equal to m। क्या ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं, अभी हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखो इस इक्वेशन को देखो,
यहां है y इज इक्वल टू mx, यहां से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y अपॉन x, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये है इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 1 and 2 वी कैन राइट dy by dx, gy by gx इज इक्वल टू y by x, जिसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टाइम dy by dx इज इक्वल टू y, जिसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपकी बुक में लिखा है y इज इक्वल टू x इंटू dy by dx, y इज इक्वल टू x इंटू dy by dx। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल नंबर 1 यहां पर कंप्लीट, हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 we have to form the differential equation by eliminating the parameters a and b from the equation y is equal to a into e raised to the power ax plus b into e raised to the power minus ax। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस बार गिवन इक्वेशन में है दो पैरामीटर्स, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम गिवन इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू कैपिटल ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, e रेज टू द पावर ax को डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा e रेज टू द पावर ax into a स्मॉल a, प्लस b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, e रेज टू द पावर माइनस ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस ax into माइनस a। यार समझ रहे हो ना, आउटर इनर रूल लगा के डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक बात है ना। आउटर फंक्शन है e रेज टू द पावर समथिंग, डिफरेंशिएट किया तो मिला e रेज टू द पावर समथिंग, इनर फंक्शन ax डिफरेंशिएट किया तो मिला स्मॉल a। यहां पर देखो आउटर फंक्शन e रेज टू द पावर समथिंग, डिफरेंशिएट किया तो मिला e रेज टू द पावर समथिंग, इनर फंक्शन है माइनस ax को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मिला माइनस a। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, हो गया d2y by dx2 इज इक्वल टू कैपिटल A, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में नो पार्टिसिपेशन। इसके बाद देखो फिर से e रेज टू द पावर ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा e रेज टू द पावर ax इनटू स्मॉल a, और एक स्मॉल a पहले से बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा e रेज टू द पावर ax इनटू स्मॉल a स्क्वायर प्लस b इनटू e रेज टू द पावर माइनस ax को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां क्या मिलेगा, मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस ax इनटू माइनस a, लेकिन एक माइनस ए पहले से बैठा हुआ है, माइनस ए इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू माइनस ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अब अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें, अब अगर हम यहां पर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए स्क्वायर कैपिटल ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स। अब जरा देखो, अब जरा देखो इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 को देखें अगर, so this is equal to y, putting value of y from equation 1 in equation 3 we get d2y by dx2 is equal to d2y by dx2 is equal to small a square y, and this is our required differential equation। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो कांस्टेंट रह गया, तो हमें सारे कांस्टेंट्स को थोड़ी एलिमिनेट करना है, हमें सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। क्या इस इक्वेशन में, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, क्या कोई भी पैरामीटर दिख रहा है? पैरामीटर था कैपिटल ए और कैपिटल बी, वो दोनों नहीं है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन डना डन डन। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of curves y is equal to tan inverse x plus c into e raised to the power tan inverse x, where c is an arbitrary constant। given equation है y is equal to tan inverse x plus c into e raised to the power tan inverse x, एक arbitrary constant है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया मिला 1 अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, e रेज टू द पावर tan इनवर्स x को
आउटर इनर रूल लगा के डिफरेंशिएट करें, आउटर फंक्शन ई रेज टू द पावर समथिंग मिलेगा, ई रेज टू द पावर समथिंग, इनर फंक्शन tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसके बाद देखो यहां पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस यक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर हो गया 1 प्लस c इंटू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स x। ठीक बात, एकदम ठीक बात, एकदम बढ़िया। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर भेज दें, यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहां पर क्या हो गया, ये है 1 प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स एक्स। अब देखो, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट c into e raised to the power tan inverse x is equal to y minus tan inverse x। देखो यहां से अगर tan inverse x को इधर भेज दिया जाए तो इधर बचेगा c into e raised to the power tan inverse x। so c into e raised to the power tan inverse x is equal to y minus tan inverse x। यहां पर c e raised to the power tan inverse x की जगह हम यही लिख देते हैं y minus tan inverse x। ठीक है, इसे 2 मान लो और उसके बाद लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। लिखते नहीं यार, हम बोल रहे हैं, तुम लिख लेना। फ्रॉम 1 and 2 यहां पर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स एक्स की जगह क्या आ गया y माइनस tan इनवर्स एक्स, y माइनस tan इनवर्स यक्स। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आते हैं, तो हो गया 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस tan इनवर्स यक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सवाल नंबर 3 भी आराम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to e raised to the power 2x into a plus bx where a and b are constants। यानी कि a और b यहां पर है constants, यानी यहां मतलब है arbitrary constants। ठीक है, इक्वेशन है अपना ये, दो arbitrary constants है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो गिवन इक्वेशन है y is equal to e raised to the power 2x कैपिटल A प्लस कैपिटल B x। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक बात है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएट करते हैं, यहां आया e रेज टू द पावर 2x, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, a है कांस्टेंट, खत्म हो गया, 0 हो गया। bx को डिफरेंशिएट किया तो मिला b, तो यहां आ गया b। ठीक है, प्लस a प्लस bx इंटू e रेज टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे आउटर इनर रूल से, मिलेगा e रेज टू द पावर 2x इंटू 2। आउटर फंक्शन e के पावर समथिंग आया, e के पावर समथिंग, इनर फंक्शन 2x डिफरेंशिएट किया आया 2। ठीक है, ये बात हो गई। अब जरा देखो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x इंटू a प्लस bx, ऐसा है इक्वेशन 1 में। ठीक, और यहां पर देखो, यहां पर भी e रेज टू द पावर 2x इंटू a प्लस bx आ गया, तो हम यहां पर इसकी जगह y लिख दें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कोई दुख नहीं होगा, सब खुशी से रहेंगे, सब हंसते मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम a प्लस बी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 2x की जगह लिख देते हैं y यूजिंग इक्वेशन 1। सो नाउ वी हैव dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x टाइम्स b प्लस ये है 2 को पहले लिख दो और इस पूरे की जगह आ गया y प्लस 2y। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। अब इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो हो जाएगा d2y by dx2
इज इक्वल टू, यहां इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, d2y by dx2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो e रेज टू द पावर 2x into b, b है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, b को जैसा है वैसा ही रहने दो। e रेज टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा e रेज टू द पावर 2x into 2 प्लस 2y है, यहां पर 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा dy by dx। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। अब देखो यहां पर e रेज टू द पावर 2x into b इज इक्वल टू dy by dx माइनस 2y लिख सकते हैं क्या? देखो यहां से यार, इसको देखो, हम e रेज टू द पावर 2x into b, e रेज टू द पावर 2x into b इज इक्वल टू dy by dx माइनस 2y, ये लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन नंबर 3 से ये e रेज टू द पावर 2x into b की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख देते हैं, तो ये हो गया d2y by dx2 इज इक्वल टू b इंटू ई रेज टू द पावर 2x, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, 2 को पहले लिख देते हैं भाई, इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं b इंटू ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू dy by dx माइनस 2y, तो यहां इसकी जगह आ गया dy by dx माइनस 2y, और यहां जो 2 था उसे हमने पहले लिख दिया है। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम आसान है। ठीक, प्लस 2 इंटू dy by dx तो पहले से है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक बात। अब क्या हो जाएगा, देखो खुशी की बात है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, सिंपलीफाई करेंगे, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है। तो ये हो गया क्या, 2 dy by dx माइनस 4y प्लस 2 dy by dx, 2 dy by dx और 2 dy by dx को जोड़ा तो हो गया 4 dy by dx। इन सबको इधर ले आते हैं तो अपने पास हो गया d2y by dx2, और यहां देखो 2 dy by dx और ये भी 2 dy by dx हो गया 4 dy by dx, लेकिन इधर से इधर आने में ये हो गया माइनस 4 dy by dx। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। माइनस 4y को इधर ले आए तो हो गया प्लस 4y इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल नंबर 4 भी हंसते मुस्कुराते हुए डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to y square minus 2ay plus x square is equal to a square by eliminating a। स्मॉल a यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और गिवन इक्वेशन में सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अगर, तो इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही बार में डिफरेंशिएट करेंगे। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से जान चुके हैं। अब देखो, अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 2y dy by dx माइनस 2a जैसा है वैसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना। ये हो गया dy by dx। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मिला 2x, a स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया मिला 0। अब इसको जरा इधर ले चलते हैं, ये हो गया 2y dy by dx प्लस 2x इज इक्वल टू 2a dy by dx। अब क्या किया जाए, यहां पर 2 कॉमन ले लें, ये हो गया y इंटू dy by dx प्लस x, और यहां से 2 और dy by dx यहां से इधर ले आते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू dy by dx इज इक्वल टू a। इधर a अकेला बच गया, यही हम करना चाह रहे थे और यही हमने कर दिया। 2 से 2 टेढ़े। अब एक काम करते हैं, और ये जो है ना थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, तो इसे भोला सा मासूम सा बनाने के लिए ये आप करेंगे, क्या करेंगे, लेट gy by dx इज इक्वल टू k। अब आप पूछेंगे सर dy by dx इज इक्वल टू k ही क्यों? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसे इक्वल टू k ही रखिए। यहां पर तो वैसे हम dy by dx इज इक्वल टू y प्राइम लिख सकते थे ना भाई, dy by dx की जगह आप y प्राइम या फिर y1 ऐसे लिख सकते थे, और हम यही लिखते। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वहां पर dy by dx इज इक्वल टू k अज्यूम किया है, और मेरा आंसर बुक के आंसर से मैच सिर्फ तब करेगा
जब dy by dx इज इक्वल टू k हम अज्यूम करेंगे और मेरा आंसर बुक के आंसर से मैच करता है तो आपको अच्छा लगता है अरे वाह सर सही करा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मेरा आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करता। कब नहीं करता? जब बुक का आंसर सही नहीं होता। ठीक, तो वो करेक्शंस हमने करवाए हैं कई जगह पर। जब बुक का आंसर सही नहीं रहा है तो वहां पर मेरा आंसर बुक के आंसर से कैसे मैच करेगा यार। ठीक, तो देखो यहां पर अब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो यहां हो जाएगा ky प्लस यक्स अपॉन k इज इक्वल टू a। इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो ना, रख दो भाई, रख दो। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। a की जगह आया ky प्लस एक्स अपॉन k, और एक y पीछे भी बैठा हुआ है, पीछे बैठा दो, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि ky प्लस एक्स अपॉन k का होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए, ये हो गया y स्क्वायर माइनस, इसको 2 को अंदर भेज दो और y को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 2k y स्क्वायर। हो जाएगा ना भाई, 2 मल्टीप्लाई किया और y मल्टीप्लाई किया, और यहां हो जाएगा 2xy। ठीक है, हो जाएगा 2xy। ठीक है, और अपॉन में k है भाई, उसको मत भूलो भाई, यहाँ x स्क्वायर है। इधर देखो एक्सपैंड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में हो जाएगा k स्क्वायर, न्यूमरेटर को एक्सपैंड किया तो आया k स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2kxy। ठीक है ना भाई, एकदम ठीक है। अब इक्वेशन के दोनों साइड k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन के दोनों साइड k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर में जितने k हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर से, ये हो जाएगा k स्क्वायर y स्क्वायर। यहां देखो, यहां k स्क्वायर टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में एक k पहले से बैठा हुआ है, तो यहां बचेगा k, तो गया माइनस k 2k y स्क्वायर प्लस 2xy। और यहां देखो इस टर्म में भी हमने k स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया k स्क्वायर x स्क्वायर। यहां देखो डिनोमिनेटर में k स्क्वायर था, इस टर्म के डिनोमिनेटर में k स्क्वायर है, और इस टर्म में अगर आप k स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर और k स्क्वायर कट जाएगा, ठेड़े। तो बचा क्या यहां बचा वो टर्म जो न्यूमरेटर में लिखा है k स्क्वायर y स्क्वायर। अरे यार ये अच्छा नहीं लिख पा रहे, बहुत नीचे हो गया है। k स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2kx स्क्वायर। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद हम इधर थोड़ी साफ सफाई करेंगे, इसके आगे की कहानी हम इधर लिखते हैं। ठीक, आप नोट डाउन करिए। अब क्या करेंगे, अब सब जो आरएचएस में है उसको एलएचएस में ले आते हैं, तो यहां हो गया k स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो क्या माइनस 2k स्क्वायर y स्क्वायर k स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, माइनस के इसमें मल्टीप्लाई किया, जो हो गया माइनस 2kxy। ठीक है, प्लस k स्क्वायर x स्क्वायर भी है वो रहेगा। इधर से कौन आया, इधर से आया k स्क्वायर y स्क्वायर, तो माइनस हो गया, फिर आया x स्क्वायर वो भी माइनस हो गया, फिर आया 2kxy वो भी हो गया माइनस 2kxy, और आरएचएस में बचा 0। ठीक है, अब जरा देखो यहां है k स्क्वायर y स्क्वायर, यहां है माइनस k स्क्वायर y स्क्वायर, तो इनको तो हम टेढ़े कर देते हैं। क्या क्या बचा अपने पास है k स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, और क्या है अपने पास है माइनस 2k स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, और क्या है अपने पास, देखो माइनस 2kxy, इन दोनों को साथ लिया तो हो गया माइनस 4kxy, और अपने पास क्या, अपने पास माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अच्छा इन दोनों को मिला के एक टर्म बना लिया। ठीक है, ठीक बात है। अब यहां पर k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में कॉमन लिया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यहां है माइनस 4kxy माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, and this is our required differential equation. Here
हियर के बराबर क्या है, के बराबर है dy बाई dx। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत आसानी से हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। अब है सवाल नंबर 6, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। तो इस बार आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, तो इस बार आपको पहले इक्वेशन फ्रेम करनी होगी, फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। सो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन इज, ये होता है भैया, याद कर लो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर a जो है वो रेडियस है और a जो है वही है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, अब देखो इसे पहले थोड़ा आसान बनाते हैं, इसको एक्सपैंड कर दो, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये a स्क्वायर इधर भेजोगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों a स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। ठीक, बचा अपने पास x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे मानो इक्वेशन नंबर 1, और अब इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया 2x, ये हो गया माइनस 2a, ये हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, देखो इसे ले चलते हैं इधर, और यहां इन दोनों टर्म्स में से 2x बचा और 2y dy बाई dx बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, यहां हो गया x प्लस y dy बाई dx, और इधर हो गया 2a, और इस 2 को आप इधर ले आओ अगर, तो ये डिवाइड में आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक बात है ना भाई, 2a था, 2 को इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, इस 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऐसे ही कैंसिल कर दें। ठीक, सो नाउ व्हाट वी हैव, नाउ वी हैव a इज इक्वल टू x प्लस y इंटू dy बाई dx। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू आप लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 a की जगह रखो, x प्लस वाई dy बाई dx, यहां पर बाहर भी एक x है ना, ये वाला x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दो, यहां ब्रैकेट ओपन करो, इधर से 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 मल्टीप्लाई करो, और इधर से x मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2 इंटू एक्स हो गया माइनस 2x, और उसमें इंटू एक्स किया तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर। ठीक बात है ना, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया y में, y dy बाई dx में, तो हो गया माइनस 2y dy बाई dx, लेकिन इधर से x भी आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया माइनस 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको उधर ले चलते हैं, तो इसे पहले लिख दें, ये हो गया, इधर 0 बचा, इधर हो गया 2xy dy बाई dx, 2xy dy बाई dx, ये आ गया, इधर आके हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इधर से इधर गया तो हो गया माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये 0 इधर है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करो यार, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस 0 को उधर लिख दें। ठीक है ना, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। सो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, 2xy इंटू dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर हंसते मुस्कुराते हुए हमने कर लिया। अब है सवाल नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to a sin of bx plus c, and here a and c are arbitrary constants. Given equation है y is equal to a sin bx plus c, दो arbitrary constants हैं a और c, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। पहली बार किया तो आया dy बाई dx इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, साइन ऑफ bx प्लस c को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग आउटर इनर रूल। आउटर फंक्शन साइन ऑफ समथिंग डिफरेंशिएट किया, मिला कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग है bx प्लस c। इनर फंक्शन bx प्लस c डिफरेंशिएट करेंगे, मिलेगा b। ठीक है ना, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं,
ये हो जाएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू a जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो कॉस ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आउटर फंक्शन है कॉस ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट किया मिल गया माइनस साइन ऑफ समथिंग, समथिंग है bx प्लस सी। फिर इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, bx प्लस सी को डिफरेंशिएट किया तो मिला b, एक b पहले से ही है यहां पर तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस a साइन bx प्लस सी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है ना भाई, माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। लेकिन एक चीज देखो, a इंटू साइन ऑफ bx प्लस सी दिस इज इक्वल टू y यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहां पर इसकी जगह हम y लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 से यहां पर आप इसकी जगह y लिख दीजिए तो हो गया काम। ये हो गया d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस y इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे की जगह आ गया y, माइनस पहले से था माइनस y हो गया, बी स्क्वायर भी था, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे इधर ले आए तो हो गया d2y बाई dx2 प्लस बी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आसान था। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।